इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए जितने भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, उन सभी के लिए यहाँ पे हिंदी का चाहे साइंस सिस्टम हो या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स सिस्टम का, तीनों का क्वेश्चन लगभग सेम होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। वीडियो को अंत तक सारे देखना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में सिलेक्ट किया गया है। इसी तरीके के आप लोग को टोटल 25 सेट आने वाले हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पूर्णांक आपको दिए जाएंगे टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको बनाने हैं यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। मतलब दोगुने विकल्प के साथ क्वेश्चन आएंगे। समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर दीजिएगा। और ये वेबसाइट है starkstudypoint.com, गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप लोग लाखों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और इसी तरीके के मैं फिर से बता दूं 25 सेट आने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट का, तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये सारे के सारे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी प्रीवियस ईयर्स के और मॉडल सेट के क्वेश्चन पेपर है। पहला प्रश्न हमारे पास है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो क्या है। देखिए जो पहला चैप्टर है आप लोगों के बुक का, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचना बातचीत, ये क्या है, एक ललित निबंध है। निबंध या फिर ललित निबंध। ठीक है, जब निबंध रहता तो निबंध या फिर ललित निबंध। एक का सही उत्तर आपको डी के साथ चलेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कौन सा कविता है। देखिए प्रकृति वर्णन से जो संबंधित कविता है वो आपका उषा है, उषा। ठीक है, उषा चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये हम लोग जान लेते हैं। तो ये शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है आप लोग के बुक में, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है, इसको याद रखिएगा, 2 का बी। थर्ड नंबर है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्यालय से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है ये आप लोग के बुक में चैप्टर लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ये एक तरह का क्या है आपका, याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर। तो एक तरह का ये एकांकी है। क्या है ये, एकांकी है। ठीक है, तो 3 का सही उत्तर आपको सी के साथ चलेंगे हम लोग। अर्धनारीश्वर का किस विद्यालय से संबंध है, तो एकांकी है। फोर्थ नंबर है कि प्रगीत और समाज के लेखक किनकी रचना है। देखिए प्रगीत और समाज जो है चैप्टर वो किनके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है नामवर सिंह जी के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा, नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया, तो इसको याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज चैप्टर के लेखक है अज्ञे। कौन है, अज्ञे जी। ठीक है, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, तो 5 का ए। 6 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आपका कमायनी है, मैंने आपको बताया था ये। ठीक है ना, आपका देवदासी भी है, आंसू भी है, लेकिन ये झरना जो चैप्टर है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, तो 6 का सी। 7 नंबर प्रश्न है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है, तो उसने कहा था। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया कहानी है गुलेरी की कहानी का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था चैप्टर के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसको हम लोग शॉर्ट में गुलेरी जी के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। तो श्री कृष्ण जी जो है वो कंस पर आक्रमण किया था, तो याद रखिएगा 8 का आपको बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी, जो बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 9 का बी। 10 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तो तुलसीदास जी जो है वो आपका राम श्री राम का नाम लेकर। ठीक है, तो 10 का से उत्तर आपको डी के साथ चलेंगे। ठीक है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो शिक्षा के लेखक है जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम है। 12 नंबर है कि गाँव का घर कविता के कवि कौन है। तो गाँव का घर जो कविता है उनके लेखक है ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारे पास कि ओ सदा निरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है। तो ओ सदा निरा चैप्टर में आपको महात्मा गांधी जी का यहाँ पे चर्चा किया गया है, तो 13 का बी यहाँ पे राइट आंसर। और ओ सदा निरा जो चैप्टर है ये लिखा गया आपका जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा, जिनमें महात्मा गांधी जो महापुरुष थे उनकी चर्चा किया गया है। 14 नंबर है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। मतलब भगवान श्री कृष्ण को कौन से कवि जो है पूजते थे, जो आप लोग के बुक के अनुसार है वो आपका सूरदास जी है, और ये पद चैप्टर के लेखक है आप लोग के बुक में, तो 14 का सही उत्तर आपका ए के साथ चलेंगे। 15 नंबर देखते हैं कि झूठन शीर्षक की विद्या क्या है। मतलब झूठन जो चैप्टर है उनके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। झूठन चैप्टर क्या है आखिर, है ना, कहानी है, शब्दचित्र, आत्मकथा, तो ये चैप्टर है आप लोगों का आत्मकथा। ठीक है, तो 15 का सही उत्तर आपको सी के साथ चलेंगे। 16 नंबर देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है सारे चैप्टर। ठीक है, जो भी यहाँ पे ऑप्शंस में, तो श्रेष्ठ कृति की अगर बात करेंगे तो ये है आपका कमायनी।
17 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अज्ञे का उपन्यास नहीं है। तो अज्ञे जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये त्रिवेणी है जो अज्ञे जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, तो डी के साथ चलेंगे हम लोग। 18 देखते हैं कि मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध जो जन जन का चेहरा एक के लेखक है आप लोग के बुक में, इनका जन्म हुआ था श्योपुर में। कहाँ पे? श्योपुर में। जब इनका जीवन परिचय पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है। अगला है कि मालती किस शीर्षक की पात्रा है। तो मालती जो है रोज चैप्टर की जस्ट हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज में की है। 20 है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था। तो ये कार दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, बी। और ये आप लोग के बुक में पुत्र वियोग की रचना है, ठीक है। पुत्र वियोग चैप्टर है, उनके रचनाकार है। अगला है कि रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रजनी जो ईस हो जाएगी, तो सही उत्तर आपका 21 का बी होगा। अगला है कि पावन का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए पवन का पोज और अन होता है, लेकिन पावन है तो पौज और अन हो जाएगी, तो 22 का सी यहाँ पे। 23 है कि सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सत्य जोरकार तो में हलंत यहाँ पे हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 देखते हैं कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्या जो आलय हो जाएगी, 24 का ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये रिपीटेड प्रश्न होते हैं। 25 है कि दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दीन जोर ईस होता है, दीन जोर ईस, ई में यहाँ आपको दीर्घ ई होगा। 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। समय कम है इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो सके। आगमन में कौन सा उपसर्ग है। देखिए आगमन में कौन सा उपसर्ग है जो शुरू में लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो ये आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है भाई? आ उपसर्ग है। चलिए अगला देखते हैं कि पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है। तो पूर्णिमा तो आपको ईमा प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगी, जो 27 का आपको ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला है कि जलज कौन सा समास है। देखिए जलज जो समास है ये आपको बताना है बच्चे, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। एक करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है 29 नंबर की देवालय कौन सा समास है। तो देवालय का मतलब देव का आलय, विद्यालय मतलब विद्या का आलय, तो ये सारे तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है ना। 29 का सी करेक्ट होगा। 30 है कि लंबोदर कौन सा समास है। जिसका लंब उदर हो, कोई अर्थ और निकल जाता है उसको हम लोग बहुब्रीहि समास के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बहुब्रीहि हो जाएगी। रात दिन जब दो शब्द आ जाएगा अलग अलग तो ये सारे द्वंद्व समास हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। अगला है प्रतिदिन कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में अगर समास की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये सारे के सारे हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास के उदाहरण। अगला है आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो अग्नि हो जाएगी भाई, तो 3 का सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें हम लोग तो परमात्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमात्मा। 34 का बी। अगला देखते हैं अंधकार का विलोम। तो अंधकार का उल्टा क्या होगा? प्रकाश होगा। 36 देखते हैं कि अदेह का विलोम क्या होगा। तो अदेह का क्या हो जाएगा? सदेह हो जाएगी, सी यहाँ पे 36 का। 37 देखते हैं कि गोरा का विलोम क्या होगा। तो गोरा का उल्टा क्या होगा? गोरा। तो गोरा का उल्टा यहाँ पे काला हो जाएगी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ठंडा का विलोम क्या होगा। ठंडा, ठंडा का उल्टा गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म, बी यहाँ पे राइट आंसर। 39 देखते हैं कि दिवाकर का विलोम क्या होगा। तो दिवाकर जो शब्द है उनका उल्टा पूछा गया विपरीतार्थक, तो निशाकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निशाकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 40 है कि साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो साधारण का विपरीतार्थक जो अगर बात करेंगे हम लोग तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका असाधारण। क्या हो जाएगा? असाधारण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 41 देखते हैं कि जिसका आचरण अच्छा हो उसके लिए एक शब्द है। तो जिसका आचरण अगर अच्छा हो उसके लिए एक शब्द है सदाचारी, बी राइट आंसर हो जाएगी। जिसके पास धन न हो उसके लिए क्या है नाम शब्द? उसका निर्धन। जिसके पास धन न हो उनके लिए एक शब्द है निर्धन। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो घोड़ा बेचकर सोना, इसका मतलब वो गहरी नींद में सोना, निश्चिंत होना, व्यापार करना या फिर अधिक मुनाफा कमाना। तो 43 का बी हो जाएगा। घोड़ा बेचकर सोना का मतलब होता है निश्चिंत होकर सोना, ठीक है। अगला है कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो चैन की बंसी अगर कोई बजा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है पता है? इसका राइट आंसर होगा वो सुखी है। क्या है? सुखी है, ऑप्शन नंबर बी। 45 देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न हमारे पास है कि राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो जब राई का कोई पहाड़ बनाता है तो इसका मतलब वो छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 45 का बी करेक्ट हो जाएगी। 46 देखते हैं बच्चे क्या कहा गया कि हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो हाथ पाँव अगर मारता है तो इसका मतलब वो प्रयास कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपको ए।
हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो जब कोई बात हवा से करता है तो इसका मतलब वो बहुत तरक्की कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। और विशेषण तो कुछ देख लेते हैं, जैसे धर्म का विशेषण, तो धर्म का हो जाएगा धार्मिक, क्या हो जाएगा? धार्मिक हो जाएगा। राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे। कर्म का विशेषण क्या हो जाएगा? कर्मिक हो जाएगा, जो सी ऑप्शन से हो जाएगा। जैसे समाज का सामाजिक हो जाता है, ठीक है ना। ये सारे शब्द जो आपको विशेषण शब्द होते हैं वो आपको एक अलग शब्द बनता है, जैसे राष्ट्र का राष्ट्रीय, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेके 50 तक प्रश्न किए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और इसी तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको और भी बताने वाला हूँ। टोटल आपको 25 सेट आएंगे इस चैनल की ओर से, हर एक सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आप लोगों को तैयारी करनी है। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपका, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप लोग गूगल पे लिखोगे starkstudypoint.com। जैसे ही लिखोगे बच्चों, तो ये आपको जो भी लिंक आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके के होम पेज पे आ जाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट का सभी सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए मिल जाएगा यहाँ पे प्रश्न उत्तर, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको, यहाँ से देख सकते हो 12 का साइंस स्ट्रीम, फिर 12 का कॉमर्स स्ट्रीम, ये सारे जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सारे आपको मिल जाएंगे। फिर नीचे में आपको देखो यहाँ पे 12 का आर्ट्स स्ट्रीम मिल जाएगा, फिर 12 का कॉमर्स स्ट्रीम, सभी छात्रों के लिए मिल जाएंगे। तो आप जाके इस वेबसाइट की मदद से पढ़ाई कर सकते हो। जैसे हम लोग को यहाँ पे हिंदी का पढ़ना है, ठीक है। तो हिंदी का आप लोग जैसे ही क्लिक यहाँ पे करोगे हिंदी वाले सब्जेक्ट पे, देखो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रश्न आपको मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट का। जैसे मुझे यहाँ पे संपूर्ण क्रांति चैप्टर पढ़ना है, तो संपूर्ण क्रांति वाला जो चैप्टर है इस पे हम लोग क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए अगला पेज आ जाएगा, और इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए अभी तक प्रीवियस ईयर्स में, और ये जीवन परिचय के साथ, तो आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत तरीके से बनाया गया है ये वेबसाइट। तो आप जाके इस पर प्रैक्टिस जरूर करना सारे, ठीक है। देख सकते हो सारे प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे इस वेबसाइट पे। तो लाखों छात्र यहाँ से पढ़ाई कर रहे बच्चे, बिना किसी एक भी पैसा दिए हुए। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, सारे प्रश्न। तो इस वेबसाइट पे आते रहना, starkstudypoint.com, गूगल पे लिखना, तैयारी करते रहना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय सभी को।